ये जो अभी पुलिस में भर्तियां होनी थी, जिनकी लिखित परीक्षा को रद्द किया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने इस टेस्ट को क्लियर किया था, उनके मन में बहुत निराशा है। और जहां सरकार रोजगार देने की बात कर रही है और इस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप जानते हैं कि हाल में ही 1,87,000 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और एक एक बच्चे से 300 रुपये इसको भरने के लिए लिया गया। और जब ये बात सरकार के ध्यान में आई कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तो हम सरकार से ये भी पूछना चाहते हैं कि जब आपको पता लगता है कि ऐसी कोई हेराफेरी हुई है या कोई ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में क्यों जवाब नहीं दे रही सरकार? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ना ही इसकी छानबीन करने के बारे में कोई आदेश सरकार ने दिए हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जो बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं भी हमारे को रोजगार की कोई संभावना नहीं नजर आती, तो कोई देखते हैं कि जी पुलिस में भर्ती होने जा रही है, लोग हमारे पास भी सिफारिश करने आते हैं कि भाई हमारी मदद कर दो, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कोई भविष्य हमारे को नजर नहीं आता, हमारे घर से कोई भी रोजगार में नहीं है। तो उन बच्चों ने इसमें आवेदन भरा था और उनके परिवार को एक आशा थी कि आने वाले समय में हमारे बच्चों की अपनी योग्यता के मुताबिक उनको ये भर्ती जो हो रही थी उसमें कंसिडर किया जाएगा और वो टेस्ट क्लियर करके पास होकर वो नौकरी में लगेंगे। पर जो ये हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि सरकार इसकी छानबीन करे। जिन्होंने ये पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। मैम, आपको नहीं लगता इससे पहले JOIT का भी पेपर जो है वो भी लीक हुआ और उसका पुलिस का हुआ, इस तरह से कई ऐसे पेपर हैं जो लीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है पारदर्शिता से जो है वो पूरे बिल्कुल बिल्कुल ये मैं बोल भी चुकी हूँ और अब दोबारा इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि सरकार का दायित्व बनता है कि अगर उनकी नोटिस में कोई ऐसी बात आ रही है कि कोई पेपर लीक हो रहा है या कोई इस तरीके की दुर्घटना हो रही है, तो उसमें अवश्य उनको निर्देश देने चाहिए और जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी आवेदन सरकार को लेना चाहिए, ताकि इस तरीके से भविष्य में कोई बच्चों की जिंदगी के साथ, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। मैम, जो पूर्व में रहे DGP जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि वो उनके समय में जो वो DGP में थे तो सरकारी होती है, सरकारों का दबाव रहता है अधिकारियों पे, इसका क्या, इस पे क्या कहना? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का कोई दबाव रहता है। जब मुझे याद है पिछली सरकार गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, तो वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो निर्देश देते थे हर विभाग के अफसरों को कि आपने इसमें पारदर्शिता देखनी है, इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनका ये सीधा सीधा निर्देश अपने अफसरों को रहता था और उनके कार्यकाल में नहीं मुझे लगता कि कोई ऐसी घटना घटी हो और या कोई ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण खिलवाड़ बच्चों के भविष्य के साथ हो। जिस तरह से बीजेपी की सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इन्हीं के ही वर्तमान समय में भर्ती जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक मामले है, भ्रष्टाचार के इतने सारे जो चीजें वो सामने निकलते आते, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप देख ही रहे हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है, इस तरीके से जो ये जब टेस्ट होते हैं और इसमें जो स्कैम हो रहे हैं वो जब जाहिर है लोगों के सामने आ रहा है, पर फिर भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, तो वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़ी से कड़ी संज्ञान ले और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैडम, मुख्य सचिव के खिलाफ जो है जांच के आदेश आए हैं PMO की तरफ से और 6-7 महीने तक ये चिट्ठी जो है दबी भी रही, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुख्यमंत्री तब से लेकर अब तक पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि केवल जांच हो रही है, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कोई निर्देश आए और उसको ओवरलुक किया जाए और उस पर कोई एक्शन लेने के लिए आप 6 से 7 महीने लगा रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और बात क्या हो सकती है?
मैम, जिस तरह से अब मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठित किया है इस पूरे मामले को लेकर, जो जांच करेगी, तो आपको लगता है कि क्योंकि पुलिस विभाग इस एग्जाम को भी कंडक्ट करवा रहा है, तो आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी एग्जाम निष्पक्ष हो पाएगा और जांच भी निष्पक्ष हो पाएगी? क्या आप कोई और जांच एजेंसी से मांग कर रहे हैं? देखिए, इस मैटर को सरकार को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इसके ऊपर सोच मनन करना चाहिए कि ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लाखों बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा है और सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारे को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने तैयारी की, वो पढ़े और उन्होंने इस एग्जाम को दिया और उसमें सफल भी हुए, कुछ सफल भी नहीं हो पाए, पर फिर भी उन बच्चों की ये आशा थी कि कहीं ना कहीं हमको कंसिडर किया जाएगा, कहीं ना कहीं हमको नौकरी मिलेगी। पर इस तरीके का जो कांड हो रहे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा ये जो पेपर लीक होने की बात हुई है, जब ऐसी बात सामने आती तो तुरंत गवर्नमेंट का इसमें एक्शन होना चाहिए और इसमें एक्शन लेकर उनको दंडित भी करना चाहिए कि आपने इस तरीके की कार्रवाई क्यों की, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये कोई छोटा मामला नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। तो आई अपील टू द गवर्नमेंट दैट इट शुड बी कंसिडर्ड विद सिंसियरिटी एंड जस्टिस शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन। मैम, आज आपका पहला दिन था ऑफिस में, कार्यकर्ताओं से भी मिले हैं, पार्टी पदाधिकारियों से भी मिले हैं, क्या कुछ निर्देश आपने दिए हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे? मैं ये बात पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी इस बात को मैंने दोहराया कि हम सब लोग एक होकर पार्टी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो हमारे कॉर्पोरेशन के चुनाव हों, उसमें भी हम सफलता हासिल करें, उसके लिए भी एकजुट होकर सबको काम करना होगा। और उसी तरह से जो हमारे विधानसभा के चुनाव है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं ये बात भी आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। इसके कुछ कारण हैं, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रही, पर जिस तरीके से लोगों को निराशा हुई, जिस तरीके से लोगों ने एक बड़ी उम्मीद से इस पार्टी को पावर में लाया था और ये वो उम्मीद करते थे कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और मोदी जी के द्वारा बहुत से आश्वासन लोगों को दिए गए। आप सब जानते हैं कि उन्होंने बार बार रोजगार देने की बात कही। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कहा था मैं 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। मेरे को लगता है 7 साल हो गए, 7 साल में 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो जाना चाहिए था, जो कि अभी 0 के मुताबिक है। कोई बड़ा भारी बच्चों को रोजगार देने के लिए उन्होंने कोई ऐसी कोई इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं उठाए। और उसी तरह से जो महंगाई की बात है, मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगी क्योंकि ये एक बर्निंग इश्यू है। उस वक्त इन्हीं लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने कितना कहा कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया, जबकि उसकी कीमत उस वक्त 400-450 रुपए हुआ करती थी। उसको भी कहा इन्होंने बहुत महंगा है, आप हमें मौका दो, हम इसको सस्ता करेंगे। गवर्नमेंट की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सस्ती दुकानों को उपलब्ध कराकर गरीब लोगों के लिए हर जगह ये सस्ता राशन उपलब्ध करवाया। उसमें आप जानते हैं 3 दालें थी, तेल, नमक, चीनी और आटा, चावल उपलब्ध कराया, जो कि लोग सस्ते दामों पर खरीदकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और लोग बहुत खुश थे। मैं समझती हूँ कि उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 100 करोड़ जमा करके ये सस्ते डिपों की राशन खोलकर लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया। और जब से इनकी सरकार आई है, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई गौर किया गया और कोई सस्ता राशन देने की बात कही गई। आज लोग, घर की गृहिणी कितनी इस बात से पीड़ित है, क्योंकि वो जानती है कि उन्होंने शाम को घर का चूल्हा जलाना है, बच्चों का और परिवार का पालन पोषण करना है। उसके लिए जो उनको बाहर से राशन खरीदना पड़ रहा है, वो कितना महंगा पड़ रहा है। आप सरसों के तेल की बोतल की दाम ही लें, जो उस वक्त 80 या 90 रुपए में आपको मिलता था, वो अब 250 रुपए उसकी कीमत है। और उसी तरह से आप अन्य चीजों के कीमतों में भी जो उछाल देख रहे हैं, चाहे वो सीमेंट है, सरिया है। लोग अपने साधन के मुताबिक छोटे मोटे मकान अपने लिए, रिहाइश के लिए बनाते थे, पर आज उनको ये कार्य भी असंभव लग रहा है, क्योंकि उनके पहुंच से बाहर हो गया ये सब चीजें खरीद के घर बनाना।
तो वो भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत उस वक्त कहा था कि हम सब कुछ सस्ता करके देंगे, तो लोगों ने बड़े विश्वास से एक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया और ये उम्मीद रखी कि इस सरकार में बहुत कुछ हमारे लिए होगा, बेरोजगारी दूर होगी, सस्ता राशन हमको मिलेगा। और उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि जो वायदे किए उस पे वो खरे उतर पाए। और आज हम इन बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से भी प्रश्न करेंगे। आपने कांग्रेस की सरकारों को भी देखा, उनके द्वारा काम किए भी आपके सामने हैं, और जो ये बीजेपी कर रही है वो भी आपके सामने है। ये बहुत दुखद बात है कि वो इन 4 सालों में, अब तो 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, इस सरकार ने केवल मात्र वो काम किए हैं जो पिछली सरकार काम करके गई है, उन्हीं के विधिवत रूप से उद्घाटन हुए। चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग लो, कॉलेज की बिल्डिंग लो, स्वास्थ्य सुविधाएं लो, वो कामों के इन्होंने उद्घाटन किए जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उसके लिए पैसा भी दिया, वो डेवलपमेंट के काम भी किए, वो इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है। आप देखेंगे कि उन्हीं के विधिवत रूप से उद्घाटन इस सरकार के द्वारा किए गए। ये कहीं भी ये नहीं बोल सकते कि हमारा योगदान है या हमारे प्रयासों से ये काम हुए हैं। मैं इनसे, सरकार से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आपके द्वारा कोई काम ऐसा आप बताएं हमें जो कि प्रदेश में या कहीं गांव के क्षेत्र में भी या पिछड़े क्षेत्रों में भी कोई काम ऐसा हुआ है जिसके आधार पर आप लोगों के बीच में जाकर वोट मांग सकते हैं। अब वो समय आ गया है जिसका लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। अब वो वोट के द्वारा ये फैसला करेंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल उनसे हुई है और वो चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। और जिस तरीके से हमने पहले भी काम किया है, अब हम दोबारा भी उस सरकार को लाकर उन कामों को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने आज सुबह एक बारी मुख्यमंत्री से हमारी आज सुबह बात हुई है, उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता उनके संपर्क में हैं और जल्दी भाजपा वो ज्वाइन करेंगे। आपके नोटिस में ऐसी कोई बात है? आपको लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेता, ऐसा कोई बड़ा नेता जाने वाला है, ऐसा उनका सोचना है होगा, या वो सोच रहे होंगे हमारे में ही कोई लीडरशिप की कमी है कि हम कांग्रेस से उन लीडर्स को लाने की बात कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा संपर्क उन सभी से हुआ है, सभी से हमारी बातचीत हुई है, मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही किसी ने ऐसा कहा है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस का भविष्य है, कांग्रेस आगे सरकार बनाएगी, तो क्यों हमारे लीडर लोग वहां जाना चाहिए। जी मैम, अभी जो भाजपा के सह प्रभारी हिमाचल ने प्रेस वार्ता की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस की, तो वो सीधा जो मॉडल वो भाजपा से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके कांग्रेस में अप्लाई किया, ताकि आने वाले समय वो स्ट्रॉन्ग रूप में जनता के बीच में विधानसभा चुनाव से पहले जा सके। ये कांग्रेस के सह प्रभारी बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन जी ने भी प्रेस वार्ता में ये चीज कहा है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है, 4 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनी है, तो वो भाजपा से ही कॉपी पेस्ट करके कांग्रेस ने इस बार इम्प्लीमेंट किया। क्या नॉनसेंस, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। They are just concoctions which they feel कि हम ऐसा बोलकर शायद लोगों को भ्रमित कर पाए। But why should we copy and paste? We all have our own policies, we all have our own thinking, we all have our own style of working. Why should we copy anybody? ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले भी हमने संगठन में फेर बदल किया है, पहले भी हमने ये सारी समितियां बनाई है, सारे ये जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी में, तो हमको उनसे लेने की जरूरत नहीं है और उनके जो काम करने की का तरीका वो हमको फॉलो करने की जरूरत नहीं। हम अपने तरीके से काम करेंगे, अपने तरीके से हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे और दोबारा सरकार को बनाएंगे।